क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत आपकी मेन एग्जाम के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा, जो आपका सेट ए के रूप में रहेगा। तो इस तरह के आपको देखिए 6 क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। आप देखिए इन 6 क्वेश्चन पेपर से पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, 100% गारंटी है। 6 मॉडल पेपर रहेंगे ABCD और F तक। ठीक है, आपने इनको कर लिए तो समझ लीजिए आपकी 70 से 75% पक्की है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देरी किस बात की। और पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा आपकी हर एक चीज का, हर एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन के साथ में हम कर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होता है। तो इसका आंसर है mL² T⁻² A⁻²। अंडर रूट LC का मात्रक है सेकेंड। कुहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं अवरक्त तरंगे। कौन सी? अवरक्त तरंगे रहेगी। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का B, दूसरे का D, तीसरे का B, चौथे का भी रहेगा, पांचवे का A और छठे का मुंबई, इन मुंबई। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला है, परमाणु का आकार लगभग खालिस्तान होता है 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा, टेल्सा खालिस्तान का मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब खालिस्तान बनता है सीधा या आभासी। ठीक है, चौथा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती है अनुप्रस्थ। चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान राशि है, तो एक सदिश राशि। कैसी? सदिश। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खालिस्तान धारा उत्पन्न करता है विस्थापन। हो गया। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला है, परमाणु एक धनात्मक कण है, तो यह है असत्य। धनात्मक नहीं, ये एक उदासीन है। ठीक है, असत्य। दूसरा है, ऑल्टीमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, असत्य। कोटल यानी कि गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, सत्य। केवल न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन कहते हैं, यह है असत्यवाद। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, तो यह है सत्य। ठीक, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए अब जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहली जोड़ी है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल है QBV sin थीटा। दूसरी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे मैक्सवेल।
तीसरी पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें कीटनाशक। नाइक्रोम। नाइक्रोम में प्रतिरोध तार। प्रेरित धारा की दिशा। लेंज। अमीटर धारा मापने का यंत्र। ठीक है, हो गई। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अब एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो देखिए पहला है, शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो 1। ठीक है, चलिए दूसरा है, देहली आवृत्ति क्या है। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा आप यहाँ से देखिएगा। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये गूगल लेंस से निकाली हुई है। ठीक है, सरल और सिंपल हो गई। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने में अनुगमन वेग घटता है। ठीक है, घटता है। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। ठीक है, चलिए पांचवें, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। इक्वल HV। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, यह है आपका छठा प्रश्न, किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यहाँ अदिश राशि है या सदिश राशि। अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। ये हो गए। चलिए आठवां प्रश्न, चर कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोट क्यों रखते हैं। यह आपका 9वां प्रश्न। 10वां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त लिखिए। ये 11वां, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए एवं इससे संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। ठीक है, ये आपका 12वां प्रश्न। और इन प्रश्न के आंसर आप यदि लेना चाहते हैं तो इसकी PDF हमने आंसर की तैयार कर ली है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको प्रॉपर प्योर चीज़ें मिलेगी आपकी मेन एग्ज़ाम के लिए। आप वही चाहते हैं, ज़्यादा पसंद नहीं चाहते हैं कि आपको वही कंटेंट मिले जो प्योर रहे एकदम, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े। ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको सिंपली जाना है, वहाँ पे आपको हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, NCERT कोचिंग। आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। फिर जो आगे की प्रोग्रेस है उसके लिए हमने एक मेन वीडियो बना दिया है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और प्रॉपर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका 19वां, ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। और ये लास्ट 20वां प्रश्न। ठीक है, हो गए। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मिलते हैं आपसे सेट B के साथ में। ठीक है, इसका सेट B भी बहुत जल्दी आने वाला है। ये फिजिक्स का ही है आपका। ठीक है, ये सेट A था और अगले वीडियो में हम सेट B का देखेंगे। ठीक है।